एक के बाद एक, पहले वेनेजुएला, फिर ईरान और अब क्यूबा। 28 मार्च को अमेरिका ने साफ कर दिया कि उनका अगला निशाना कौन है। इस कहानी में एक तरफ अमेरिका है और दूसरी तरफ है रूस का पुराना दोस्त क्यूबा। सवाल यह है कि क्या रूस अपने इस दोस्त को बचाएगा? एक अकेला तेल का टैंकर आखिर ये दुनिया भर में इतनी सुर्खियां क्यों बटोर रहा है? इसका जवाब शायद आपको चौंका दे। क्योंकि ये सिर्फ तेल नहीं है, ये उम्मीद है। 1 करोड़ 10 लाख लोगों के लिए उम्मीद, जो महीनों से अंधेरे में जी रहे थे। ये उनकी जिंदगी के वापस पटरी पर लौटने का पहला संकेत है। 30 मार्च का दिन, महीनों से अमेरिका ने जो नाकाबंदी कर रखी थी, उसे तोड़ते हुए एक रूसी तेल टैंकर क्यूबा पहुंचता है। देखिए, ये सिर्फ एक तेल की डिलीवरी नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल मैसेज था। पर सवाल ये है कि इस तेल की इतनी ज्यादा जरूरत आखिर थी क्यों? क्यूबा में हालात कितने खराब हो चुके थे? जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 29 घंटे, वो भी लगातार, बिना बिजली के। सोचिए, ये कोई छोटी मोटी पावर कट की बात नहीं है, ये एक पूरे देश का संकट था। और इसका असर आम लोगों की जिंदगी पर बहुत ही भयानक था। फ्रिज बंद पड़े थे, खाना सड़ रहा था, राजधानी हवाना की सड़कों पर कचरे के ढेर लग गए थे, अस्पताल वो भी बस जैसे तैसे लिमिटेड पावर पर चल रहे थे। लोग इतने हताश हो गए कि सड़कों पर उतर आए। देश में एक अजीब सी स्थिति बन गई थी, न फ्यूल, न टूरिस्ट, न कैश। तो अब सवाल ये उठता है कि ये संकट यहां तक पहुंचा कैसे? इसकी जड़ें अमेरिकी प्रतिबंधों में बहुत गहरी हैं। देखिए, क्यूबा की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? वो है उसकी तेल पर निर्भरता। वो लगभग पूरी तरह से बाहर से आने वाले तेल पर डिपेंडेंट है, करीब 44% मेक्सिको से और 35% वेनेजुएला से। और यही निर्भरता, यही कमजोरी उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गई। और फिर संकट बहुत तेजी से गहराता चला गया। जनवरी में अमेरिका ने वेनेजुएला के मादुरो पर शिकंजा कसा, जो क्यूबा का सबसे बड़ा सहयोगी था। मतलब क्यूबा की लाइफलाइन कट गई। फिर 29 जनवरी को ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया, क्यूबा को जाने वाले सारे तेल शिपमेंट पर रोक। फरवरी आते आते मेक्सिको ने भी हाथ खींच लिए, और मार्च के अंत में ट्रंप का वो मशहूर बयान आया, क्यूबा इज नेक्स्ट। अब देखते हैं कि इन जियोपॉलिटिकल चालों के पीछे के खिलाड़ी कौन हैं, क्योंकि ये सिर्फ देशों की लड़ाई नहीं है, बल्कि कुछ बहुत पावरफुल लोगों के अपने अपने मकसदों का भी खेल है। तो इस कहानी में 3 मुख्य खिलाड़ी हैं। एक तरफ है डोनाल्ड ट्रंप, जो अपने चुनावी वादे पूरे करना चाहते हैं और एक पुराने दुश्मन को घुटनों पर लाना चाहते हैं। फिर हैं मार्को रूबियो, जिनका अपना एक पारिवारिक इतिहास है जो उन्हें क्यूबा में सत्ता बदलने के लिए उकसाता है। और तीसरे हैं व्लादिमीर पुतिन, जो इस मौके का इस्तेमाल अमेरिका के ठीक बगल में अपना दबदबा दिखाने के लिए कर रहे हैं। मार्को रूबियो का किरदार यहाँ बहुत अहम है। वो अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं और उनके माता पिता क्यूबा से ही भागकर अमेरिका आए थे। कहा जाता है कि यही पर्सनल हिस्ट्री, यही बैकग्राउंड क्यूबा को लेकर अमेरिका की हार्डलाइन पॉलिसी को आकार दे रहा है। तो चलिए वापस उस रूसी टैंकर पर आते हैं और समझते हैं कि इस शतरंज की बिसात पर इसका क्या मतलब है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक तरफ अमेरिका इतनी सख्त नाकेबंदी कर रहा है और दूसरी तरफ उसी ने रूसी तेल को क्यूबा पहुंचने दिया। ऐसा क्यों? ट्रंप का जवाब तो और भी चौंकाने वाला था। जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बस इतना कहा, पुतिन जिसकी चाहे मदद कर सकते हैं। ये बयान इशारा करता है कि पर्दे के पीछे कोई बहुत बड़ा और कॉम्प्लेक्स खेल चल रहा है। अब देखिए, एक थ्योरी ये है कि अमेरिका रूस को एक स्पेयर टायर की तरह इस्तेमाल कर रहा है। मतलब ये कि ईरान के साथ होर्मुज जलडमरू मध्य में तनाव बढ़ रहा है और अमेरिका ये बिल्कुल नहीं चाहेगा कि रूस पूरी तरह से ईरान के पाले में चला जाए। तो हो सकता है कि क्यूबा को तेल पहुंचाने की इजाजत देना एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा हो। वाकई ये एक बहुत ही उलझा हुआ शतरंज का खेल है। ये जो पूरी घटना है ना, ये एक बहुत बड़े ग्लोबल ट्रेंड की तरफ इशारा करती है, और वो ट्रेंड है महाशक्तियों की वापसी। अमेरिका, रूस, चीन, ये सब अपने अपने प्रभाव के लिए लड़ रहे हैं, और क्यूबा जैसे छोटे देश इस बड़ी लड़ाई के बीच में पिस रहे हैं। तो आखिर में बस एक ही सवाल बचता है, और शायद सबसे जरूरी सवाल। जब ये बड़ी बड़ी ताकतें अपनी शतरंज की बिसात पर मोहरे चलती हैं, तो इसकी असली कीमत कौन चुकाता है? जैसा हमने इस कहानी में देखा, इसकी कीमत चुका रहे हैं वो 1 करोड़ 10 लाख लोग जो अंधेरे में जीने के लिए मजबूर हैं।